दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसा पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप अपने फॉलोअर्स को 1 महीने के अंदर अंदर लाखों तक कर सकते हैं। और वो क्या है उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए आपको इस वीडियो के एंड तक देखना होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों फेसबुक चाहता है हर एक क्रिएटर इजीली काम कर सके और इजीली अर्न कर सके, यानी कि आप फेसबुक में काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हर एक चीज़ का कंसिस्टेंसी होता है। अगर उनमें से आप एक को ब्रेक कर दोगे तो उसका जो रूल्स है टूट जाएगा, और रूल्स को तोड़ोगे तो उसका नतीजा क्या होता है आपको तो मालूम ही है। तो दोस्तों फेसबुक को आप अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो आपको फेसबुक में डेली काम करना होगा। और आज इस वीडियो में आपको ऐसा कुछ पॉइंट्स बताऊंगा प्रूफ के साथ जिसको फॉलो करके आप अपना फॉलोअर्स इजीली बढ़ा सकते हो। जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हो भैया मुझे ऐसा एक ट्रिक्स बता दो जिसको फॉलो करके मैं अपना फॉलोअर बढ़ा सकता हूँ, तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखो। आपको प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊँगा फेसबुक क्या कहना चाहता है, फेसबुक का जो क्रिएटर्स है वो क्या कह रहे हैं, आप किस तरीके से अपने फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हो। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखो और इसका हर एक पॉइंट को दिमाग में बैठा लो, नोट कर लो आपको क्या करना है और कैसे करना है। और इसी तरीके से हर एक जो रील्स क्रिएटर है वो खुद को आगे बढ़ा रहा है। आप क्यों नहीं कर पाओगे? आप भी कर पाओगे, सिर्फ आपको जो रूल्स है वो फॉलो करना होगा और प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो के मेन सेक्शन में चलते हैं। दोस्तों देखो मिस्टर एमरसन का 663 के फॉलोअर्स है सिर्फ 94 डेज में। अगर आप अपना फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हो तो आपको भी कंसिस्टेंटली आपको एक टॉपिक के ऊपर, एक नीच के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। जैसे इनका जो फॉलोअर्स बढ़ा है 94 डेज में, क्योंकि इन्होंने कंसिस्टेंटली इन्होंने काम किए थे और शुरू में इनको तो इतना प्ले, इतना व्यूज़ तो नहीं मिला था। और रील्स का जो क्राइटेरिया है, रील्स बहुत ज़्यादा रीच देता है। जो आपको फॉलो कर रहा है उसको भी रीच दे रहा है, जो नहीं कर रहा है उसको भी रीच दे रहा है, क्योंकि रील्स रैंडमली आते जाते हैं, ठीक है। और आपको कम से कम दिन में 3 रील्स तो अपलोड करना ही चाहिए और इसको क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए। इनके सक्सेस के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है मुझे लगा वो है इनका वीडियो क्वालिटी। इनका हर एक वीडियो देखिए कितना चकमका रहा है और पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। और इन्होंने हर एक रील्स के अंदर कुछ लिखे हैं, देखिए हर एक रील्स के अंदर कुछ ना कुछ वर्ड्स लिखा हुआ है। जैसे मैं ये रील्स को प्ले करके आपको देखा तो जिसका प्लेस है 1.2 मिलियन और इन्होंने हर एक पॉइंट में वो यहाँ पर सब टाइटल डाले हैं। तो इसका मतलब है यानी कि आप जो दिखाना चाहते हो, अगर जो आपका व्यूअर्स वो देख रहा है, अगर उनको सुनने में प्रॉब्लम है, अगर वो बाहर में है, तब भी वो देख सके, तब भी वो समझ सके, क्योंकि कुछ चीज़ों जो देखने से समझ से भी आपको हंसी आता है और आपको समझ भी आ जाता है। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा जो रील्स आप बना रहे हो, ये बनाना चाहते हो, उसमें जो सब टाइटल वो ज़रूर डालें। यूट्यूब, फेसबुक जो भी रील्स बनाते हैं अपना पेज में, वो लोग भी, वो खुद से भी, यूट्यूब खुद से भी वहाँ पर सब टाइटल डालते हैं। तो सब टाइटल डालना ये एक बहुत ही हिडन ट्रिक्स है और ज़्यादा लोग इसको यूज़ नहीं करते। जो लोग यूज़ करते हैं उसको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाता है। इनका इस रील्स पर देखिए 1.2 मिलियन प्लेस हो चुका है और इतना शेयर्स है, इतना कमेंट्स है, इतना लाइक्स भी है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर कॉमेडी के ऊपर काम करना चाहोगे तो आपका जो सक्सेस है वो मिलने का चांसेस जल्दी होता है, क्योंकि लोग कॉमेडी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए उसके बाद देखिए इसका हर एक रील्स ऐसा ही इन्होंने बना के रखे और पिक्चर क्वालिटी तो आपका अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि फेसबुक कहते हैं अगर आपका रील्स का जो पिक्चर क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो लोग उसको देखेंगे नहीं, लोग उसको इग्नोर करने लगेगा। उसका साउंड क्वालिटी भी अच्छा होना ज़रूरी है। आजकल के ज़माने में सिर्फ पिक्चर क्वालिटी नहीं, साउंड क्वालिटी भी अच्छा होना ज़रूरी है। तो इसका जो मतलब हर एक रील्स देखो, कुछ रील्स में 1.1 मिलियन प्लेस है, 1.2 मिलियन, मतलब आपका हर एक रील्स वो मिलियंस में जाएगा, उसका ज़्यादा व्यूज़ होगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली काम करना होगा। एक रील्स बनाने के बाद, उसको छोड़ने के बाद, मतलब अपलोड करने के बाद आपको उसके बारे में भूल जाना। उसको सक्सेस मिले या ना मिले आपको दूसरा रील्स बनाना ज़रूरी है। एक दिन में 3 टाइम फिक्स कर लो और उसका रील्स डाल लो। तो आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा, मतलब ये जो प्रूफ दिखा रहा हूँ, लेकिन ये जो बंदा क्या कहा है, आपको किस तरीके से काम करना चाहिए, जो 4 पॉइंट्स इन्होंने बताना चाहते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। दोस्तों जिस क्रिएटर के बारे में मैं बता रहा था वो है एक क्रिएटर जिसको फेसबुक ने खुद रिकमेंड किया है, इसको फॉलो करो और यहाँ से इंस्पिरेशन लो।
हाउ मिस्टर एमरसन ग्रीव फ्रॉम 0 to over 600K फॉलोअर्स विथ फेसबुक रील्स। सिर्फ फेसबुक रील्स बनाकर इन्होंने 6 लाख फॉलोअर्स बनाया है और आप भी बना सकते हो। हम लोग को लगता है ना, जो ये बंदा कैसे ग्रो कर रहा है, इसका हिडन ट्रिक्स क्या है, इसका मतलब काम करने का तरीका क्या है। तो इन्होंने 4 ऐसा पॉइंट्स के बारे में बताया है जिसको फॉलो करके आप अपने रील्स को आगे बढ़ा सकते हो। इनका जो कोटेशन है, जो फेसबुक को इन्होंने कहा है, द ग्रेट कैच ऑफ रील्स फॉर मी इज पॉसिबिलिटी ऑफ रीचिंग पीपल हु डोंट फॉलो यू, हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू स्टेप आउटसाइड दिस बबल। जो लोग आपको फॉलो नहीं करते, वो लोगों के पास आपका कंटेंट पहुंचाने का सबसे आसान तरीका है आपका रील्स। तो रील्स में काम करना जरूरी है। इनका जो हाई सक्सेस है, सिंस ही स्टार्टेड पोस्टिंग रील्स ऑन फेसबुक, एमरसन हैज accumulated millions of views and skyrocketed from 0 to over 6 lakh followers in just 94 days। सिर्फ 94 डेज में 6 लाख फॉलोअर्स गेन करना उतना आसान काम नहीं है, लेकिन आपके लिए भी आसान हो सकता है। अगर आप रील्स में काम करोगे तो आपके लिए आसान हो सकते हैं। इनका कहना है दोस्तों, इनका जो काम करने का तरीका है और इनका जो बेस्ट 4 टिप्स है वो है, नंबर 1, गेट स्टार्टेड इवन इफ यू डोंट हैव इनक्रेडिबल आइडिया, जस्ट गेट स्टार्टेड एंड यू फॉलो फाइंड द वे। अगर आपको मालूम नहीं है आपको किस टॉपिक के ऊपर काम करना चाहिए, कौन सा वीडियो के कौन सा नीच के ऊपर काम करना चाहिए, तो कोई चिंता नहीं, आप जस्ट शुरू करो। शुरू करना ज़रूरी है। कोई भी काम पहले शुरू करो। जो रील्स बनाना चाहते हो या लॉन्गर वीडियो बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर रील्स का बात हो रहा है, तो सॉरी, रील्स का ही बात मैं कहना चाहूँगा। रील्स जो आप बनाना चाहते हो, पहले जस्ट आप शुरू करो अपना खुद का कंटेंट देकर, और वहाँ पर काम करते करते आपको पता चल जाएगा लोग आपको किस तरीके से पसंद कर रहे हैं, आपका कौन सा कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई टॉपिक के बारे में आइडिया नहीं है तो ऐसा कुछ ज़्यादा कंटेंट के बारे में मत डालना। 1, 2, 3 मैक्सिमम 4 टॉपिक के ऊपर कंटेंट बनाओ, या आपका एंटरटेनमेंट, या आपका मोटिवेशनल, या आपका कुकिंग, या आपका स्टडी टाइप्स। ऐसे 4 टिप्स चुन लो और वहाँ से आप अपना कंटेंट को जिसको आगे बढ़ाना चाहते हो, और हर एक जगह पर आपको फोकस रख के काम करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप अपना जो वो है उसको चुन सकते हो। नंबर 2, वर्क हार्ड ऑन डिटैचमेंट। यस्टरडेज वीडियो डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज टुडेज वीडियो। इफ यस्टरडेज वीडियो वाज सक्सेस or not so good, relax and go to the next one. Filter what works and what does not and go on. आपको हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, और जो डिटैचमेंट है, आपका जो पिछले का वीडियो सक्सेस मिला है या नहीं मिला है, उसको फेल्योर मिला है, मतलब उसका व्यूज़ मिला या नहीं मिला है, उसको बारे में आपको सोचना नहीं है। उससे दूर हटो, उसको भूल जाओ। दूसरा कंटेंट के ऊपर आप फोकस करो, फोकस डालो। आपको जो बनाना है, जो डालना है, उसके बारे में सोचो, क्योंकि एक ना रील्स तो वायरल होगा ही। जब एक रील्स वायरल हो जाएगा तो आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। जब तक वो वायरल ना हो जाए तब तक आपको काम करते रहना है, और जब वायरल हो जाएगा उसके बारे में भी बाद में बताने वाला हूँ। यू हैव टू टेस्ट। आई हैव मेड वीडियोस विथ मेनी व्यूज बट आई सॉ दैट इट वॉज नॉट मी। इन्होंने बहुत जगह पर टेस्ट किया है, कुछ कम व्यूज हुआ था, और इन्होंने सोचा ये तो मैं नहीं हो सकता। व्हाट इफ़ यू इन्वेस्ट इन समथिंग दैट हैज़ नथिंग टू डू विथ यू। जहाँ पर आप कुछ इन्वेस्ट करोगे, अगर मतलब ऐसा कुछ नहीं देगा, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। दोस्तों, टाइम इन्वेस्ट करो और टेस्ट करो किस किस टॉपिक आपके लिए अच्छा हो रहा है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, और उसी तरीके से आगे बढ़ो। इन्वेस्टमेंट एंड नॉट ओनली इन कैश, ऑल्सो टाइम, रिसर्च। Separate a portion of earnings to invest back into your business, learn something new and improve the technical quality of your videos. इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। कोई भी काम के लिए इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, चाहे वो पैसा हो, टाइम हो, रिसर्च हो। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी कुछ मतलब पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आपको सोचना ज़रूरी है। रिसर्च करो, क्या करना है, कैसे करना है, उसके बाद उसको सोचने में टाइम दो, जल्दबाजी मत करना। उसके बाद आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो और काम को आगे बढ़ाओ। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है बिज़नेस के लिए, और ये जो आपका क्रिएटर का खेला है, ये तो एक बिजनेस ही है। तो दोस्तों, लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका टारगेट फिक्स्ड रखना ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले जो टारगेट फिक्स करना है, मुझे उस दिन तक काम करना है जब तक मेरा एक रील्स वायरल ना हो जाए। तो इसके लिए आपको हर एक दिन मिनिमम 3 रील्स अपलोड करना है, एक सुबह में, एक दोपहर में
और एक शाम को। तो 3 वीडियो अपलोड करो, लोगों के सामने रहो, आपका रीच बढ़ेगा। जब तक रीच बढ़ेगा, जितना भी कोशिश करे आपको भूलने का, भूल नहीं पाएगा। जब आपका रील्स उसके सामने आता ही रहेगा, तब उसको लाइक करना और उसको फॉलो करना उन लोगों के लिए मजबूर हो जाएगा। तब तक कम करना चाहिए जब तक आपका एक रील्स वायरल ना हो जाए, और जब आपका रील्स वायरल हो जाएगा तब कम करने का मज़ा ही कुछ अलग हुआ। पैसा भी मिलने लगेगा, फॉलोअर्स भी और भी ज़्यादा मिलने लगेगा। जितना आपका फॉलोअर्स होगा, समझ लीजिए आपका 100 फॉलोअर्स है, तो उनमें से कम 10 फॉलोअर्स ऐसा होगा जो आपका फ़ैन बनेगा। तो फ़ैन बनाना बहुत ज़रूरी है। काम करते रहो, अपना जो वो है उसको नए नए तरीके से फाइंड करते रहो। टेक्निकल के बारे में आपको भी ध्यान रखना चाहिए। आपका कंटेंट वो हाई क्वालिटी होना ज़रूरी है, उसका पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी सब कुछ बेहतर होना चाहिए, और वहाँ पर सबटाइटल ज़रूर डालना। तो इसी तरीके से काम करो और मुझे सब्सक्राइब करो, और भी बहुत सारा ट्रिक्स पाने के लिए, इंस्पिरेशन मोटिवेशन पाने के लिए, और नया नया तरीका जानने के लिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ये मत भूलना।